देवर भाभी का पवित्र प्रेम, गांव की मिट्टी से बनी कच्ची गलियां, खेतों में लहलहाती फसलें और रिश्तों में बसता अपनापन, यही पहचान थी उस छोटे से गांव की जहां अंजलि और रोहन रहते थे। अंजलि इस घर की बड़ी बहू थी और रोहन घर का सबसे छोटा बेटा। नई नवेली भाभी और नटखट देवर। जब अंजलि की शादी विक्रम से हुई तो वह इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। घर में सबका प्रेम और अपनापन देखकर वह बहुत खुश थी। खासकर रोहन, जो उसके देवर थे, बचपन से ही बहुत शरारती और मस्तीखोर थे। वह हर समय अंजलि को छेड़ता, कभी उन घूंघट खींच लेता तो कभी उनके हाथ से चूड़ियां निकालकर भाग जाता। अंजलि को पहले ये सब अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसकी मासूम शरारतों की आदी हो गई। रोहन भी अब अंजलि को बहुत मानने लगा था। वह अपनी भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखता और हर त्योहार पर उनके लिए कुछ न कुछ खास लाता। समय का बदलता रंग, समय बीतता गया, लेकिन अंजलि की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आया। एक दुर्घटना में विक्रम का निधन हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी थी अंजलि। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह चुपचाप रहने लगी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। रोहन को यह देखकर बहुत तकलीफ होती थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी भाभी को फिर से हंसते हुए देखेगा। वह हर दिन उन्हें कुछ न कुछ बहलाने की कोशिश करता, कभी पुरानी बातें याद दिलाकर हंसाने की कोशिश करता, तो कभी किसी न किसी बहाने से उन्हें घर से बाहर ले जाता। धीरे धीरे अंजलि को एहसास हुआ कि रोहन उसकी खुशी के लिए कितना प्रयास कर रहा है। अजनबी एहसास। समय के साथ रोहन और अंजलि के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता प्रेम का था, मगर सामाजिक दायरों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। रोहन को महसूस होने लगा कि वह अपनी भाभी के प्रति सिर्फ देवर का नहीं, बल्कि एक साथी का भी कर्तव्य निभाना चाहता है। परंतु समाज इसे कैसे स्वीकार करता? यही सोचकर रोहन अपने कदम पीछे हटा लेता। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अंजलि को कोई समाज में ताने मारे। उधर अंजलि भी इस बात को समझ रही थी कि वह रोहन के बिना अब अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। पवित्र प्रेम की जीत। एक दिन जब अंजलि बहुत बीमार पड़ गई तो रोहन ने उसकी बहुत सेवा की। ये देखकर घर के बड़े बुजुर्गों को भी एहसास हुआ कि रोहन और अंजलि का रिश्ता केवल देवर भाभी का नहीं रहा। उनकी आत्माओं का संबंध था, जो शब्दों से परे था। घर के बुजुर्गों ने एक दिन रोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, प्यार और रिश्ते समाज के बनाए नियमों से ऊपर होते हैं। अगर तुम और अंजलि एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं। ये सुनकर रोहन और अंजलि दोनों की आंखों में आंसू आ गए। समाज की बेड़ियों से ऊपर उठकर उनके परिवार ने उनका साथ दिया। फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ रोहन और अंजलि का विवाह हुआ। अब अंजलि की जिंदगी फिर से रंगों से भर गई थी और रोहन को भी वह जीवन साथी मिल गया था, जिसे वह हर हाल में खुश देखना चाहता था। उनका रिश्ता प्रेम और सम्मान की नई परिभाषा बन गया। रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे तो भावनाओं से बनते और संवरते हैं।